3 जुलाई 1999 बिहार की राजधानी पटना में हुई एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के न्यूज, जो दिखाता है सच। ये कहानी है 19 साल की शिल्पी जैन की, जो एक बड़े कपड़ा व्यवसाय की बेटी और मिस पटना रह चुकी थी। खूबसूरती और स्टाइल में चर्चित शिल्पी का नाम पटना की सोसाइटी में काफ़ी बड़ा था। शिल्पी का प्रेमी था गौतम कुमार, जो अमीर परिवार से था और राजद की युवा इकाई से जुड़ा हुआ था। गौतम का रिश्ता लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव से भी काफ़ी नज़दीकी मानी जाती थी। लेकिन 3 जुलाई की वो रात एक भयावह किस्से में बदल गई। शिल्पी को साधु यादव ने अपने सरकारी बंगले पर बुलाया। गौतम भी वहां पहुंचा। अगले दिन सुबह दोनों की लाश एक सरकारी बंगले के गैरेज में खड़ी कार से बरामद हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। और फिर शुरू हुआ हंगामा। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले साधु यादव के समर्थकों ने जगह को घेर लिया। कार को खुद ड्राइव कर कहीं और ले जाया गया, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और गहरी हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शिल्पी के शरीर पर गैंग रेप के सबूत मिले। कई लोगों के सीमन के निशान पाए गए और दोनों के शरीरों में जहर की मौजूदगी भी पाई गई। यानी ये आत्महत्या नहीं, बल्कि बलात्कार और हत्या का मामला था। पूरा पटना आक्रोश से सड़कों पर उतर आया। दबाव इतना बड़ा कि तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार को मजबूरन सीबीआई काई जांच के आदेश देने पड़े। सीबीआई ने जांच शुरू की और साधु यादव से सीमन सैंपल मांगा, लेकिन उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद सीबीआई ने इस केस को आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी। यह मामला बिहार के कुख्यात जंगल राज का प्रतीक बन गया और आज एक बार फिर प्रशांत किशोर ने शिल्पी के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने शिल्पी हत्याकांड में सम्राट चौधरी का नाम लिया है। आप खुद सुने। जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दे, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी
गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब आज का घोषणा खत्म। सुना आपने, अब देखना था कि इस बार शिल्पी और गौतम को इंसाफ मिलता है कि नहीं, या फिर से शिल्पी के लिए आवाज़ उठाने वालों को शिल्पी के हत्यारे उनका आवाज़ बंद कर देंगे। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहें आर के न्यूज़ के साथ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय बिहार।